हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय। वेलकम टू लर्नर्स डू इट। स्वागत है आप सभी का हमारे लर्नर्स डू इट चैनल पर, आपके इस परिवार पर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। कल हमने बात की थी इसके गुण दोष और सीमाओं लिमिटेशन के बारे में। जिन्होंने वो वीडियो न देखे हो, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, उसमें देख लेंगे आप, है ना। तो चलिए आज बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो कंप्यूटर अपने आकार, कार्य क्षमता, प्रयोजन या निर्माण की तकनीकी के आधार पर विभिन्न प्रकार के हैं, मतलब कई टाइप्स के हैं। इसे सामान्यतः अगर हम देखा जाए, हमारी दृष्टि से जो सामान्यतः समझने में हमें केवल 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, या समझने की दृष्टि से हमने इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है। कार्य क्षमता, आकार और प्रयोजन के आधार पर इसे कई भागों में बांटा गया है, बट हमें समझने के लिए हम केवल इन्हें तीन भागों में ही वर्गीकृत करेंगे या कर रहे हैं। ठीक है। तो बात करेंगे इसमें। पहला है अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन के आधार पर। अनुप्रयोग यानी कि जो प्रयोग किया गया है, जिस क्षेत्र में प्रयोग किया गया इसके आधार पर। फिर क्या है उद्देश्य, हमारा कंप्यूटर बनाने का क्या उद्देश्य है, या हम किस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर बना रहे हैं, इसके आधार पर बांटा गया है। ठीक है। और लास्ट में क्या है आकार, यानी कि साइज के आधार पर। कुछ बड़े कंप्यूटर, कुछ छोटे कंप्यूटर, जो पहले से लेकर आज तक कंप्यूटर में बदलाव हुआ है, उसके आधार पर भी हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया है, वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे केवल अनुप्रयोग के आधार पर, यानी कि अनुप्रयोग के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे उद्देश्य के आधार पर। ठीक है। तो आज सेशन शुरू करते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के बांटे गए हैं, है ना। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है अनुप्रयोग, यानी प्रयोग के आधार पर, जैसे कह सकते हैं हम किस भाग में प्रयोग कर रहे हैं, किस क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर। तो पहले एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कहाँ प्रयोग होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो अभी तक जिन्होंने अपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उन तक भी हमारी जो वीडियोस हैं, हमारी जो सूचनाएं हैं, जो उनके उपयोग के लिए हैं, वो भी उन तक पहुंच सके। और सभी लोग, हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि हमारे दोस्त या साथी या कह सकते हैं स्टूडेंट जो भी हैं, तो सब लोगों तक कंप्यूटर पहुंच सके। कंप्यूटर क्या है ना कि आजकल महंगा बहुत है। कंप्यूटर महंगा खरीदने में तो है ही, साथ में सीखना भी बहुत महंगा है। प्रत्येक इंस्टीट्यूट जो ओपन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं और काफ़ी पैसे ले रहे हैं सिखाने के लिए। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं कंप्यूटर आपको, यहाँ पर बैठे बैठे आपको कंप्यूटर के क्षेत्र के हर एक क्षेत्र की जानकारी देंगे। वो चाहे बेसिक लेवल हो या थ्योरी का हो, कह सकते हैं प्रैक्टिकल लेवल तक की जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ हम इसमें कुछ समय बाद शुरू करेंगे या स्टार्ट करेंगे कंपटीशन लेवल की मैथ, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी उसको किनारे करते हैं, अभी हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर की, है ना। एनालॉग कंप्यूटर क्या है और कहाँ प्रयोग होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को, जैसे कि क्या दाब यानी प्रेशर, टेम्परेचर यानी तापमान, लंबाई यानी कि लेंथ, इनको माप कर, यानी इनको नाप कर, इनको मेजर करके इनके परिमाप यानी कि इनका रिजल्ट क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। किसमें, अंकों में व्यक्त करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो एनालॉग कंप्यूटर है ये कार्य कैसे करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि भौतिक मात्राओं को नापकर उसे अंकों में प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अक्षरों में, यानी कि कह सकते हैं कि काउंटिंग में प्रदर्शित करते हैं, है ना। अंकों में 1 2 3 4 से लेकर के 100 तक के बीच के अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं। तुलना के आधार पर कैसे, मतलब अगर दाब है, प्रेशर है, तो ये कितना प्रेशर है, उसके आधार पर इसको काउंटिंग में व्यक्त करेंगे, नंबर्स में व्यक्त करेंगे। टेम्परेचर है तो उसको टेम्परेचर में व्यक्त करेंगे, कितना टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्या है टेम्परेचर को हम किसी किलो में नहीं नाप सकते हैं, बल्कि क्या है एनालॉग कंप्यूटर की तरह से नाप सकते हैं, है ना। जैसे कि क्या थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर नापता है। जब हमें बुखार आता है या तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर लेते हैं और थर्मामीटर को हम अपने टंग के नीचे या फिर साइड में लगाते हैं। ठीक है।
तो वो क्या करता है, उसमें कोई कंप्यूटर तो लगा नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स तो है नहीं, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी तो दौड़ नहीं रही है ना। फिर भी वो क्या करता है, टेम्परेचर को नापता है। टेम्परेचर को कैसे नापता है, सिर्फ हमारी बॉडी हीट की वजह से, बॉडी कितनी हीट है उसके अकॉर्डिंग उसमें पता चलता है कि हमारा टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। अगर हम डॉक्टर के थर्मामीटर की बात करें, जो पहले आते थे पारा भरा रहता था उसमें, ठीक है, वो क्या होता है, हीट की वजह से फैलता था, उसके अकॉर्डिंग उसमें हम अंकों में पता चलता था कि हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना है। फिर क्या है, पेट्रोल पंप पे लगा एनालॉग कंप्यूटर। आपने हमेशा या अक्सर देखा होगा पेट्रोल पंप, है ना, पेट्रोल जहाँ से भरवाते हैं गाड़ियों में, वहाँ पर आपने देखोगे एक बॉक्स लगा रहता है जिससे आप पेट्रोल निकाल कर भरते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे हमने पेट्रोल को हमने लॉक करके निकाला और स्टार्ट कर दिया, तो क्या होता है, हमारा पेट्रोल तो निकल रहा है, क्वांटिटी तो निकल रही, पेट्रोल निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है, द्रव पदार्थ निकल रहा है। बट हमें जो मीटर होता है, मीटर हमें क्या करता है, अंकों में बताता है कि आपने कितने रुपए का पेट्रोल भरवाया या फिर कितने लीटर पेट्रोल भरवाया, है ना। तो उसमें क्या होता है, अंकों में प्रदर्शित हो रहा है। ये सारे सभी कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है या एनालॉग कंप्यूटर ही है, ठीक है। फिर क्या है, इसके मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। ये एनालॉग कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र या फिर कह सकते हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र। विज्ञान क्षेत्र कैसे, प्रेशर, तापमान, है ना, विज्ञान क्षेत्र है। और इंजीनियरिंग क्या है, लंबाई यानी कि मेजरमेंट करना, इन क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है, मात्राओं की यानी क्वांटिटी का अधिक उपयोग होता है। ये कंप्यूटर केवल अनुमानित परिमाप देते हैं, एक्यूरेट परिमाप नहीं देते, बल्कि अनुमानित कि हमने उससे क्या किया, इतना टेम्परेचर लिया या इतना द्रव पेट्रोल पंप से हमने इतना पेट्रोल निकाला या इतना लिक्विड निकाला या इतने लीटर पानी निकाला, केवल हम ये अनुमानित मान देते हैं कि हमारे पास जो हमने वहां से क्वांटिटी ली है वो इतने % है, ठीक है, वो अंकों में व्यक्त करते हैं। फिर क्या है, उदाहरण के लिए अगर देते हैं तो स्लाइड रूल एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसका प्रयोग लॉगरिथम टेबल, है ना, की मदद में गुणा या भाग करने में किया जाता है। फिर क्या है, ये तो पहला हो गया स्लाइड रूल। इसे क्या करते हैं, इसको लॉगरिथम टेबल के माध्यम से या इसमें जो अक्षर लिखे रहते हैं इसको एनालॉग जो टेबल होती है, लॉगरिथम टेबल होती है, लॉग जो मैथ में प्रयोग किए जाते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं स्लाइड रूल, उसकी मदद से हम गुणा या भाग करते हैं। फिर क्या है, E6B फ्लाइट, ये फ्लाइट से ही फ्लाइट नाम से ही फील हो रहा होगा कि एरोप्लेन की बात हो रही होगी या फिर फ्लाइट जेट की बात हो रही होगी, है ना, लड़ाकू विमानों की बात हो रही होगी। जो इनमें क्या है, इसका कंप्यूटर का इसका प्रयोग भी विमानों में अधिक किया जाता है। ये एनालॉग कंप्यूटर ही होते हैं। फ्लाइट में कैसे प्रयोग किया जाता है, वहाँ तो कहेंगे वहाँ तो कंप्यूटर होता नहीं, वहाँ तो मशीन होती है, वहाँ पर तो एक्सीलेटर और गियर होते होंगे, तो वहाँ पर भी कई सारे स्विच होते हैं जिसके माध्यम से हम वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ के प्रेशर, है ना, कि हम जब हवाई यात्रा करते हैं तो वहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ का टेम्परेचर भी यहाँ की अपेक्षा कम होता है, तो उसकी परिमाप करना है और हम कितना दूर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उसके बारे में जो नॉलेज चाहिए वो भी एनालॉग कंप्यूटर ही देता है। बात करेंगे स्लाइड रूल क्या है। ये सामान्यतः स्लाइड रूल कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो आपको चित्र में प्रदर्शित हो रहा है, ये आपका स्लाइड रूल है। ये इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग होता है लॉगरिथम टेबल के लिए। फिर क्या है, E6B फ्लाइट रूल, है ना, फ्लाइट स्लाइड रूल। आपने ध्यान दिया होगा कभी आपको कंपास या ऐसा कुछ प्रदर्शित हुआ होता है फ्लाइट के सामने, जो जहाँ पर पायलट बैठता है उसी के जस्ट सामने ऐसा कुछ चित्र प्रदर्शित रहता है जो कंप्यूटर के माध्यम से दिखाई देता है। वो क्या है, फ्लाइट स्लाइड रूलर है जो आपको यात्रा करने में या विमान उड़ाने में सहायता प्रदान करता है। ये सभी क्या है, डायोड फंक्शन जनरेटर, ये सभी एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। डायोड फंक्शन जनरेटर ये है, डायोड, है ना, तो इसमें सभी डायोड लगे होते हैं। डायोड को कैसे जनरेट करना है, कैसे उसको बनाना है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से हम डायोड बना पाते हैं या जनरेट कर पाते हैं। टेलीफुकेन क्या है, ये कुछ इस प्रकार का टेलीफुकेन, ये आपको एक्सचेंज में मिल जाएगा। एक्सचेंज मतलब जहाँ पर आपका सर्विस सेंटर होता है किस चीज़ का, मोबाइल से सिम का, या कह सकते हैं कम्युनिकेशन, एयरटेल, जियो या BSNL, ये जो सारे कंपनीज चल रही हैं, जो टेलीफोन चल रहे हैं, इनके जो फ़ोन चल रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसा एनालॉग कंप्यूटर लगा होता है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको टावर लगा होगा वहाँ टावर के नीचे या फिर कह सकते हैं जो बॉक्स बने होते हैं वहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर टेलीफुकेन के नाम से लगा रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। यहाँ पर कितने भाग में बताते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड। तो एनालॉग तो हो गया, अब बात करते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों के आधार पर अपना कार्य करते हैं। सामान्यतः कंप्यूटर का तात्पर्य डिजिटल कंप्यूटर से ही होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि
जो सामान्यतः कंप्यूटर, जो हमें आजकल मार्केट में कंप्यूटर मिल जाते हैं, वे क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर ही कहलाते हैं। जो हमारे सामने कंप्यूटर प्रदर्शित होते हैं, जो हमारे पास मोबाइल है, वो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के ही अंतर्गत आता है। वर्तमान में प्रयुक्त जो सभी प्रकार के कंप्यूटर हैं, ये सभी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। जो हमारे सामने सभी प्रकार के कंप्यूटर्स प्रदर्शित होते हैं, जो हम मार्केट में खरीदने जाते हैं, नॉर्मल पीसी कह लें, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं उसको, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो, पॉम टॉप हो, टैबलेट हो, ये सभी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के ही रूप हैं, है ना। ये सब डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, डाटा और प्रोग्राम की को बाइनरी डाटा अर्थात 0 और 1। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बाइनरी डाटा क्या होता है। तो बाइनरी डाटा क्या है, जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या जो कंप्यूटर भाषा समझता है, वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। ठीक है, इसमें परिवर्तित करके उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है। यानी कि हमने अगर ABCD में से कोई भी अक्षर दबाया, अंकों में कोई भी अक्षर दबाया है कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े कीबोर्ड से या फिर माउस से, उसको कंप्यूटर क्या करता है, ABCD नहीं समझता, वो क्या समझता है, वो हमसे केवल 0 और 1 की भाषा समझता है, इलेक्ट्रॉनिक भाषा समझता है। इलेक्ट्रॉनिक भाषा में क्या है, 0 का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। बाइनरी नंबर के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन में पूरी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप कंप्लीटली देख पाएंगे कि ए का मतलब क्या है, ए में कितने 0 लगते हैं, कितने 1 लगते हैं, यानी कि 0 और 1 कितना प्रयोग होता है, और हम किस प्रकार कंप्यूटर को अपनी भाषा समझाने का प्रयास करते हैं इनपुट के माध्यम से। ठीक है, तो ये रही डिजिटल की बात। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड का मतलब क्या होगा, हाइब्रिड से ही थिंक होता है कि ये क्या संकर है। संकर मतलब एक तरह से मिक्स रूप है ना। हाइब्रिड का अर्थ होता है संकरित, यानी कि एकदम मिक्स रूप है। मिक्स रूप किसका किसका हो सकता है, अनेक गुणधर्म होना हो, अर्थात अनेक गुणधर्म हो, यानी उसके अनेक रूप हो, अनेक गुण हो, अनेक कार्य कर सके, या कह सकते हैं कि दोनों प्रकार से कार्य कर सकते, जो पहले कंप्यूटर कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं वो एडवांस कार्य कर सके। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर है ना, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो, वे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अब दोनों के गुण कैसे हो सकते हैं, दोनों के गुण हो सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो हमारे पेट्रोल पंप पे जो प्रेशर, दाब और तापमान को नापता है, उसके गुण भी हो जाए, और डिजिटल कंप्यूटर जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर हैं, इनके भी गुण हो, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। ऐसे कंप्यूटर भी बन चुके हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके प्रमुख उदाहरण क्या है, टेलीफुनकेन, ये हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, ये प्रमुख उदाहरण है इसका। हाइब्रिड कंप्यूटर के अनुप्रयोगों में शामिल एरोनॉटिक्स अनुसंधान, ये क्या है, एरोनॉटिक्स अनुसंधान केंद्र में जो प्रयोग किए जाते हैं कंप्यूटर, वे हाइब्रिड कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। रॉकेट सिमुलेशन, जो हम रॉकेट यहाँ से भेजते हैं या रॉकेट को जो हम चलाते हैं, जो हम रॉकेट में कंप्यूटर यूज करते हैं, वो कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। पॉपुलेशन तथा नेविगेशन सिस्टम, यानी कि जो हम कह सकते हैं सैटेलाइट में जो नेविगेशन सिस्टम होता है, तो जो एक्चुअली लोकेशन देता है, एक तरह से कह सकते हैं जो सैटेलाइट से हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट जो हम नेविगेशन देखते हैं, अपना एक्चुअली लोकेशन देखते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर के माध्यम से ही देख पाते हैं। कार सिमुलेटर, कार में देखो आजकल की जो कारें हैं उसमें भी नेविगेशन सिस्टम लगाया जाता है, पॉपुलेशन सिस्टम लगाया जाता है, और सिमुलेटर भी लगाया जाता है, ताकि वो सेंसर्स भी लगाए जाते हैं। ये सभी किस माध्यम से जुड़े रहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर के माध्यम से जुड़े, ताकि वो कह सकते हैं ना अंदाजे में बता सकता है कि आपकी गाड़ी अब इतने दूर पहुंच चुकी है, और जब हम बैक करते हैं या फिर चलाते हैं गाड़ी, तो हमें पता चलता है कि बगल से कौन सी गाड़ी जा रही है, कितनी दूर जा रही है, हमसे टकरा ना पाए, यानी लड़ ना पाए, यानी एक्सीडेंट ना हो पाए। तो ये सभी कंप्यूटर ये किसके माध्यम से होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव हो पाता है। फार्मेसी की बात करें, फार्मेसी में क्या है, डॉक्टरी क्षेत्र है, यानी कि चिकित्सा क्षेत्र है, उसमें भी कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर काम करते हैं। रासायनिक क्षेत्र है, इसमें क्या है, रिएक्शंस या डायनेमिक्स जो भी प्रयोग इनके माध्यम से किए जाते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर को ही इसमें जोड़ा जाता है, ताकि जो हम उसमें रिएक्शंस करवा रहे हैं उसका एक्चुअली नॉलेज हमें मिल पाए, क्योंकि वहाँ पर तो हम उसे तौल नहीं सकते हैं ना, उसमें अंकों में गणना नहीं कर सकते। तो क्या करें, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करेगा, ना तो डिजिटल के रूप में वहाँ पर हम नाप सकते हैं, ना ही अकेले केवल एनालॉग के माध्यम से। हम वहाँ पर कैसे नापेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर के माध्यम से, जो दोनों के गुण होंगे। उसमें एनालॉग भी है, क्योंकि जो रिएक्शंस होते हैं उसमें टेम्परेचर भी होगा, है ना, और डिजिटल उसमें हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर को अंकों में चाहिए, रिएक्शंस का टेम्परेचर जो रिएक्शंस होंगे उसके अंकों में चाहिए। और डिजिटल कंप्यूटर उसका क्या है, गुण दोष हमें जो मिलेगा, जो हमें नॉर्मल उसकी जानकारी मिलेगी, कैसे क्या इसमें गुण है,
वो कैसे मिलेगा, डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से मिलेगा। तो इसके दोनों गुण होते हैं। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, जो न्यूक्लियर फिजिक्स होती है इसके अंतर्गत जो भी रिएक्शंस करवाए जाते हैं न्यूक्लियर को या कह सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स जो होती है उसको नापने के लिए, उसको तौलने के लिए, उसको एक्यूरेट जानकारी लेने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अंतिम हाइब्रिड कंप्यूटर डोर्नियर 960 यानी कि 960 था, है ना। इसके बाद कोई भी कंप्यूटर अभी तक हाइब्रिड कंप्यूटर नहीं बनाया गया। अंतिम हाइब्रिड कंप्यूटर डोर्नियर 960, यही लास्ट कंप्यूटर था जो हाइब्रिड कंप्यूटर है। फिर बात कर लें अगर हम हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो जो ये टेलीफुकेन हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम है 900, ये कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, टेलीफुकेन कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर था, इसमें दोनों प्रकार के कार्य हो सकते थे। फिर अंतिम हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा है, डोर्नियर। ये डोर्नियर लास्ट हाइब्रिड कंप्यूटर है जो जिसमें कार्य हुआ था, इसके बाद इसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया। तो आज की वीडियो में यहीं तक। फिर हम कल बात करेंगे, आपको उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उन तक भी हमारे वीडियोस पहुंच सके और उन तक भी कंप्यूटर के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त हो सके, है ना। तो अपने साथ अपने दोस्तों का भी फायदा करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे लिंक वहाँ पर अवेलेबल रहेगी और वहाँ पर आपको इसकी PDF को भी मिल जाएगी। आपको जो अगर नोट्स बनाने हो तो आप वहाँ से PDF भी अवेलेबल मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये वीडियो की लिंक मिल जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक टाटा बाय बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं उसमें चर्चा करेंगे। ओके, चलिए।